नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़ी महापंचायत 3 दिनों तक चलने वाली है। सर्वखाप सर्वजातीय तमाम लोग यहां पर इस खाप पंचायत में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं और मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए गुर्जर सभा के लोग भी मौजूद हैं। और यहां पर तमाम जो आप देखेंगे, क्योंकि ये ऐतिहासिक चौपाल है और इस ऐतिहासिक चौपाल का जो है कई लंबा यानी काफ़ी वर्षों का एक इतिहास है। और इसमें कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के समय भी यहाँ ऐसे फैसले लिए गए जो उनके दांत खट्टे करने वाले फैसले थे। यानी इस ऐतिहासिक चौपाल से पहले भी फैसले ऐसे इस तरह से लिए गए और अब जब 15 साल के बाद में एक बड़ी महापंचायत सर्वखाप पंचायत बुलाई जा रही है और सर्व जातीय पंचायत, उसमें कुछ समाज की कुरीतियों पर बात होने जा रही है और बात यहाँ पर किस तरह की चर्चाएं होने जा रही है उन पर बात करेंगे। मेरे साथ तमाम लोग हैं। अध्यक्ष जी है गुर्जर सभा से, आप थोड़ा सा अपना बताइए। मेरा नाम भोपाल सिंह गुर्जर है और मैं संयुक्त गुर्जर परिसंघ मेरठ से आता हूँ। मेरा गांव अमर शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी, जिन्होंने 10 मई 1857 की जो क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी, उसके महानायक कोतवाल जी की जन्मस्थली ग्राम पांचली खुर्द, जो बागपत रोड पर मेरठ शहर से लगा हुआ पड़ता है, सुभारती यूनिवर्सिटी के पास, हम वहाँ से आते हैं। पूरे मेरठ ज़िले से आज हम यहाँ सैकड़ों की तादाद में आए और यहाँ आकर के हमने सर्वखाप सर्व जातीय महापंचायत में हिस्सा लिया। बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छी बात है। इस अवसर पर मुझे याद आती है अपने महापुरुष स्वर्गीय कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी की, जिन्होंने 10 मई 1857 की क्रांति शुरू की और अपने प्राण न्योछावर कर दिए। हमें गर्व है कि हम उनकी धरती से आते हैं। उसके बाद मैं नमन करना चाहता हूँ महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत जी को, कि जिन्होंने किसानों की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया और किसानों को समय समय पर अपनी आवाज़ उठाकर इंसाफ दिलाने का काम किया। अब उनके पुत्र आदरणीय राकेश टिकैत जी और नरेश टिकैत जी इस कार्य को कर रहे हैं। और मैं नमन करता हूं श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को, कि उन्होंने भी किसानों की आवाज़ को हमेशा लोकसभा में बुलंद करने का काम किया। मैं आज की आयोजन समिति को भी धन्यवाद करता हूं कि जो इतना सुंदर कार्यक्रम किया। आज हम यहाँ जो ये बालियान खाप की सोरम गांव में चौपाल है, इसको देखने के लिए भी हम लोग आए हैं। अभी कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ से कार्यक्रम में ही पहुँचेंगे। यहाँ इतनी इस तरह की धरोहर जो संजो कर रखी हुई है, देखकर बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगता है। और जो ये सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए ये इस तरह की बड़ी पंचायत की गई है, जो 3 दिन एक मेले के रूप में चलेगी, जिसमें 18 तारीख में निर्णय लेकर सुनाए जाएंगे। इसके लिए इससे समाज में एक सुधार आएगा, समाज में जागृति आएगी और निश्चित इसका हम सभी लोगों को फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि समाज आज कहीं ना कहीं जो समाज में युवा है उनको एक दिशा देने की ज़रूरत है। आपको लगता है ये इस तरह की सामाजिक पंचायत है, क्योंकि ये 7वां आयोजन और 15 साल बाद जब हो रहा है, तो इसकी एक लगता है युवाओं को एक मैसेज जाएगा। बिल्कुल निश्चित। आजकल युवाओं के साथ बुजुर्गों का संवाद कम होने लगा है। युवाओं के पास भी समय नहीं है कि वो अपने बुजुर्गों के पास बैठकर उनके अनुभवों के बारे में सीखें। और यहाँ जो सर्वखाप के चौधरी हैं, तांबेदार हैं, बुजुर्ग हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, उनके विचार सुनकर युवाओं को निश्चित अपनी परंपराओं के बारे में और जो कुरीतियाँ आई हैं उनसे जागने के बारे में निश्चित लाभ प्राप्त होगा। कुछ लोग जो मैसेजिंग कर रहे हैं कि ये एक खाप की पंचायत है, आप आए क्योंकि ये सर्व जातीय पंचायत सर्वखाप इसको नाम दिया गया है, क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? देखिए, विरोध करने वाले विरोध का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं। हम पॉजिटिव सोच के व्यक्ति हैं और मैं तो सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो पॉजिटिव बात करता हो उसी का साथ दें। नेगेटिव बात करने वालों का कभी हमें साथ नहीं देना चाहिए। और जहां तक सवाल ये पंचायत का है, ये सर्व जातीय है। आज इसमें सभी जाति का व्यक्ति है, हर जाति के व्यक्ति ने यहाँ प्रतिभाग किया है
और कल और परसों भी सभी जाति के लोग भाग लेंगे। मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते हुए, और उनका हम सबको मिलकर विरोध करना चाहिए। आप लोग आए, आप मेरठ से, आप सब साथी हैं। बहुत खुशी हुई यहाँ इस ऐतिहासिक भूमि पर आकर। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं पूरी आयोजन समिति को, बड़ी आस है, बड़ी उम्मीदें हैं। देखिए, हम सबकी समस्याएं अलग नहीं हैं। यदि आप इस सर्वखाप पंचायत के पीछे का जो संदेश है वो देखें, महंगाई जाति देखकर तो नहीं आती, अपराध जाति देखकर नहीं होते, भुखमरी भी जाति देखकर तो नहीं होते। हम सबकी समस्याएं जब एक जैसी हैं तो हम सबके संघर्ष अलग क्यों हों? जो संदेश इस सर्वखाप पंचायत का है, इसमें बड़ी उम्मीद के साथ हम यहाँ आए हैं, और संयुक्त गुर्जर परिसंघ तो कंधे से कंधा मिलाकर इस सर्वखाप पंचायत के जो संदेश हैं उनके साथ है। हम लोग खुद भी इस लड़ाई को लड़ते आए हैं। जैसे मृत्यु भोज के ऊपर एक बहुत बड़ी सभा हम लोगों ने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में की, उसका बड़ा अच्छा संदेश गया। हमारे लोगों ने उसका अनुसरण किया और शपथ भी ली कि हम मृत्यु भोज जैसी परंपराओं को बंद करेंगे। ये जो कुप्रथाएं हैं, इनके खिलाफ संयुक्त गुर्जर परिसंघ लड़ाई लड़ रहा है, और ऐसी पंचायत जब होंगी तो निश्चित रूप से हम कंधे से कंधा मिलाकर साथ में होंगे। जी, समाज की कुरीतियों पर बात कर रहे हैं। आप लोग चाहते क्या है, किस तरह की जो है यहाँ सामाजिक बातचीत ऐसी हो जो युवाओं को एक संदेश देकर जाए? आज का युवा ही हर दिशा को डिसाइड करता है। मेरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, मैं सभी को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे देश में नारियां, लड़कियां, माता बहनाएं पढ़ेंगी तो शायद मेरा समाज और उत्थान करेगा। हालांकि हमारा समाज इसके लिए काफ़ी प्रयत्नशील है, जगह जगह लाइब्रेरी खोल रहा है जिससे लड़कियों की शिक्षा हो, क्योंकि एक लड़की शिक्षित होती है 3 पीढ़ियां सुधर जाती हैं। जिस जगह रहती है वो भी सुधरती है, जिस जगह जाएगी वो भी सुधरती है, और जो नई जनरेशन आएगी वो भी सुधरेगी। तो मेरे हिसाब से ये सभी की एक वो रहेगी कि सभी लोग अपनी बच्चियों को पढ़ाएं और उनका वो स्थान जरूर दें जिसकी वो हकदार होती हैं। शिक्षा की बात आप कर रहे हैं, एक सवाल यहाँ ये आ रहा है अंतरजातीय विवाह को लेकर, क्या कहेंगे आप? अंतरजातीय विवाह ठीक है? अंतर्जातीय विवाह ठीक है, कोई इसमें उसकी बात नहीं है। अगर सहमति से कोई कार्य है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी, ये अच्छी पहल आदरणीय सम्मानित कमेटी ने करी है, सर्वजातीय सम्मेलन कर रहे हैं। इससे अच्छी और खुशी की बात कुछ हो नहीं सकती, क्योंकि जातियों में जो आज के समय में चल रहा है, एक दूसरे का टकराव जातियों में चल रहा है, उनसे कहीं ना कहीं चीज़ों पे भी फ़र्क पड़ेगा। बैठ के बात होंगी, आपस में एक दूसरे की समस्याओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए, और ये सामाजिक लड़ाई है ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए। कार्य जो हमें करना है, हमारे टारगेट्स वो होने चाहिए। पढ़ाई का हमारा होना चाहिए, व्यापार का हमारा होना चाहिए, शिक्षा का हमारा होना चाहिए। उन चीज़ों पर हमें ध्यान देना, ना कि लड़ाई झगड़े जातिवाद, इन चीज़ों में हमें उलझना नहीं है। हमारा बार बार पुनः धन्यवाद है। और हम गुर्जर परिसंघ से आते हैं मेरठ से, और धन सिंह कोतवाल जी के वंशज हम लोग हैं, और हम इसका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कमेटी को, और हम कहते हैं कि ये आयोजन 15 साल में नहीं, हर 5 वर्ष में एक बार जरूर होना चाहिए। तो इस तरह के आयोजन, आप लोग तो कई बार आप आए होंगे इस तरह के आयोजन में, देखिए मैं तो पहली बार आपको भी आने का मौका मिला? पहली बार ही आया हूँ, अब तक मुझे पता भी नहीं था। हमारे प्रधान जी हैं, इन्होंने मुझे अवगत कराया कि ऐसे ऐसे होता है। एक चीज़ को देख कर मुझे थोड़ी सी खुशी हुई कि जो हमारा समाज जिस दिशा में जा रहा है ना, बर्बादी की तरफ, और वो बर्बादी के रास्ते बता दूं मैं आपको, खास तौर से शादी ब्याह। अब जहाँ तक शिक्षा की बात आती है, हमारा कोई बच्चा शिक्षित हो गया, हो करके उसकी कहीं 2 रुपए की नौकरी लग गई, तो हमारा जो वो घोंसला है ना, वो आसमान में टंग जाएगा, और दूसरे का हम जहर निकाल देंगे कि स्कॉर्पियो लेंगे, फलानी लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, इतना पैसा लेंगे। तो ये सोच बदलनी चाहिए। ये बर्बादी के रास्ते हैं मेरे भाई। अब आ जाइए मृतक भोज पर, हम कह ही तो रहे हैं, मैं भी वहाँ भी कह रहा था, अरे हम कह ही तो रहे हैं, अरे क्या करते हैं, अरे नुके तुम्हें इतने का माल देगा, 2.5 सेर चावल बिना रंधवा में क्या उसके नाम के, ये भी सुनने को मिलता है। ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, इसमें कोई तौहीन नहीं माननी चाहिए, समझे। तो बातें तो बहुत हैं कहने के लिए, लेकिन ये अब देखो, मैंने एक चीज़ देखी है यहाँ पर आकर के, एक चीज़ नोट किया है मैंने यहाँ पर, जितने भी ये फ़ोटो लगे हुए हैं, इनमें सब महापुरुषों के लगे हुए हैं, देश के शहीदों के लगे हुए हैं, दार्शनिकों के लगे हुए हैं, थिंकर्स के लगे हुए हैं। ना इनमें जहर बाबा के फ़ोटो हैं, ना इनमें मोहन राम के फ़ोटो हैं, जो हमें आज अंधविश्वास में धकेले हुए हैं। अरे जहर की जात में हम 10-10 लाख रुपए खर्च कर देते हैं,
क्या फ़ायदा है उन चीज़ों से, एक सिवाय बर्बादी के। लेकिन यहाँ पर देखिए, इससे प्रतीत होता है कि इस गांव में पहले से ही जागृति रही है। आप बताइए, आप किस तरह की सामाजिक चीज़ों को देख रहे हैं यहाँ आने के बाद, अनुभव क्या कर रहे हैं आप? देखिए बहुत अच्छा लगा है, यहाँ सर्व समाज की सर्व खाप की पंचायतें हो रही है। और मैं समझता हूँ, वैसे विस्तार से हमारे अध्यक्ष जी ने काफ़ी बता दिया आपको, और मेरा मानना ये है कि जब सर्व खाप सर्व जाति हो रही है तो जो एक हमारे अंदर जहर घुरा हुआ है, जातिवाद का फैल रहा है, इस चीज़ पे हमें ऐसे ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए और इन चीज़ों पे हमें रोक लगेगी। और आने वाले समय में जो हमारी युवा पीढ़ी है वो सुधार की तरफ उनका ध्यान रहेगा। तो ये मुंहतोड़ जवाब उन लोगों के लिए भी है जो विरोध कर रहे हैं, ये मुंहतोड़ जवाब उन लोगों के लिए भी है जो जातियों के नाम पर समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। आज यहाँ तमाम जातियों के लोग पहुँच रहे हैं, तमाम खाप के लोग पहुँच रहे हैं और हर कोई समाज से सीखना चाहता है, हर कोई समाज को सिखाना चाहता है और हर कोई समाज में रहकर सामाजिक बातों को अपने नए जो बच्चे हैं उन तक भी पहुंचाना चाहता है। यानी अब 3 दिनों तक ये आयोजन चलेगा और उन विरोधियों को भी यहाँ चिढ़ाने का काम करेगा जो लोग सामाजिक पंचायतों का विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो जातियों का विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई सारे मुद्दे, अंतर जातीय विवाह की बात हो या फिर दहेज की बात हो या तमाम शिक्षा की बात हो, युवाओं में नशे की बढ़ती बात हो, उन पर बात 3 दिनों तक लगातार चलती रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 80 मुजफ्फरनगर।